गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद अभिमान। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2022 से रिलेटेड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को यह बताने वाला हूं कि आप लोगों को अपने एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन किस बुक से करनी चाहिए, कौन सी बुक आप लोगों के लिए बेस्ट होगी। आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक जरूर देखिएगा, तभी आपको यहाँ पे सभी बातें अच्छे से समझ में आएंगी। और जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया हुआ है कि 8 नवंबर 2021 से आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए। और मैं आप लोगों के कंप्लीट एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करवाने वाला हूं, वो भी एकदम फ्री में। आपको कुछ नहीं करना, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अपनी स्टडी स्टार्ट कर लेनी है। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको यह बता दूं कि कौन सी बुक आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए बेस्ट होगी। तो जैसा कि आप लोग अपने स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, मैंने यहां पे सभी इंफॉर्मेशन पॉइंट वाइज लिखी हुई है और सभी पॉइंट में आपको भी डिटेल में समझाने वाला हूं। तो फर्स्ट पॉइंट मैंने यहां पे क्या लिखा है, फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है कि आप लोगों को अपने एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी किस बुक से करनी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको यही बता देता हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट करके पूछा हुआ है, इसीलिए ये अलग से मैं ये वीडियो बना रहा हूं बुक के ऊपर। तो आप लोगों को अपने एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए अरिहंत की बुक से। ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास अरिहंत की बुक है तो आप इसी बुक से अपने एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कीजिए। अब मैंने आपको ये बुक क्यों रिकमेंड की है, अभी मैं आपको डिटेल में समझा देता हूं। देखिए, इस बुक से आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते, ध्यान रखिएगा, सेम क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, मतलब क्वेश्चन में कोई चेंजेस भी नहीं होते हैं। मैं आपको बता दूं, यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2018 का पूरा पेपर अरिहंत की बुक से आया हुआ था और उसके बाद 2019 में भी कई क्वेश्चन पूछे गए थे अरिहंत की बुक से और 2020 में भी अरिहंत की बुक से कई क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो इसीलिए मैं आपको ये बुक रिकमेंड कर रहा हूं। और अगर आप लोगों के पास अरिहंत की कोई पुरानी बुक है तो आप उसी बुक से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिलेबस में कोई चेंज नहीं हुआ है। जो सिलेबस पहले था वही सिलेबस आज भी है, कोई चेंज नहीं हुआ है। तो अगर आपके पास पहले से ही अरिहंत की बुक अवेलेबल है तो आपको नई बुक लेने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर आप लोग बुक नहीं ले सकते तो मैं आप लोगों की प्रिपरेशन करवाने ही वाला हूं। जो जो टॉपिक्स में आपको पढ़ाऊंगा, जो चैप्टर्स में आपको पढ़ाऊंगा, अगर आप उतना ही पढ़ लेंगे उतने में ही आपका एंट्रेंस एग्जाम क्लियर हो जाएगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे बुक के बारे में पूछा था, इसीलिए मैंने आपको यहां पे बुक के बारे में बता दिया। और मैं आपको बता दूं, मैं आपकी जो प्रिपरेशन करवाता हूं, जो चैप्टर्स में आपको पढ़ाता हूं, वो अरिहंत की बुक से ही पढ़ाता हूं। और इसके अलावा मेरे पास 2 से 3 बुक्स और अवेलेबल हैं, यानी मैं 2 से 3 बुक मिला करके आप लोगों की प्रिपरेशन करवाने वाला हूं। देखिए, कोई कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जो अरिहंत की बुक में नहीं होता है और दूसरी बुक में होता है, वहां पे वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जो आपके एग्जाम का पेपर बनता है वो कई बुक्स को मिला करके बनता है और कभी कभी क्या होता है कि एक ही बुक से, यानी अरिहंत की बुक से ही पूरा पेपर आ जाता है। लेकिन हर एक बार ऐसा नहीं होता है, कई बुक्स को मिला करके आपके एंट्रेंस एग्जाम का पेपर तैयार किया जाता है। तो इसीलिए मैं आपको 2 से 3 बुक को मिला करके आपको पढ़ाने वाला हूं, आपके एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करवाने वाला हूं। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास कोई पुरानी बुक अवेलेबल है, चाहे अरिहंत की या फिर इसके अलावा कोई और बुक है, तो आप नई बुक मत लीजिएगा, क्योंकि मैं तो आपको प्रिपरेशन करवाने ही वाला हूं। सभी बुक को मिला करके मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और रही बात बुक की, तो ये तो मैंने आपको यहां पे बता ही दिया। अब इसके बाद देखिए, यहां पे मैंने सेकंड पॉइंट लिखा है कि कौन सी बुक आप लोगों की तैयारी के लिए बेस्ट होगी। तो ये तो मैंने अभी आपको ऊपर ही बता दिया कि अगर आपके पास अरिहंत की बुक है तो आप उस बुक से अपने एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। देखिए, जो अरिहंत की बुक है वहां पे आपका कंप्लीट सिलेबस दिया हुआ है,
फिजिक्स का, केमिस्ट्री का एंड मैथमेटिक्स का, सभी यहाँ पे सब्जेक्ट्स के जो चैप्टर आपके दिए गए हैं वो स्टेप बाय स्टेप दिए गए हैं, इससे आपको पढ़ने में आसानी होगी। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे कमेंट करके पूछते हैं कि क्या मैं 9th 10th या फिर 11th 12th की बुक पूरी पढ़ लूं तो क्या मैं एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर सकता हूं? तो मैं आपको बता दूं, देखिए आप पढ़ सकते हैं, लेकिन वहां पे देखिए 9th और 10th की बुक में कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो नहीं दिए हुए हैं और जो आपके एंट्रेंस एग्जाम की बुक में दिए गए हैं। इसीलिए मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा, अगर आप बुक ले सकते हैं तो ले लीजिएगा, और अगर नहीं ले सकते हैं तो जो टॉपिक्स और चैप्टर्स मैं पढ़ाने वाला हूं उतना ही पढ़ लीजिएगा, उतने में ही आपका एंट्रेंस एग्जाम क्लियर हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। देखिए मैं आपको बता दूं, आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम का जो सिलेबस है वो काफी लेंथी है। सिलेबस मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है। साइंस में मैंने फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का कंप्लीट सिलेबस आपको बता दिया है, और इसके अलावा मैथमेटिक्स का सिलेबस भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। अगर अभी तक आप लोगों ने इन वीडियोस को नहीं देखा है तो इन वीडियोस की लिंक मैंने आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। अब वहां से जाकर के कंप्लीट सिलेबस आप अपना चेक कर सकते हैं। तो सिलेबस आप लोगों का काफी लेंथी है, ध्यान रखिएगा। जिस दिन से आपकी क्लास में स्टार्ट कर रहा हूं, यानी 8 नवंबर से आपकी क्लास में स्टार्ट कर दूंगा, तो उसी दिन से आपको अपनी प्रिपरेशन में लग जाना है, क्योंकि सिलेबस आप लोगों का काफी लेंथी है, ये आपको ध्यान रखना है। तो बुक के बारे में मैंने आपको बता दिया, क्योंकि देखिए यहाँ पे बुक में आपका कंप्लीट सिलेबस दिया होता है, वो भी चैप्टर आपका दिया हुआ होता है जो आपके 9th और 10th की बुक में नहीं दिए होते। वो चैप्टर्स वो आपकी एंट्रेंस एग्जाम की बुक में दिए हुए हैं। तो अगर आप बुक ले सकते हैं अच्छी बात है, अगर नहीं ले सकते हैं तो जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं उतना ही पढ़ लीजिएगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ 3rd पॉइंट कि किस बुक से आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अरिहंत की बुक से। ध्यान रखिएगा, आप प्रीवियस ईयर के सभी पेपर्स एक बार चेक कर लीजिएगा, आपको खुद ही पता चल जाएगा। अगर किसी बुक से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते एंट्रेंस एग्जाम में तो वो बुक है अरिहंत की, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसी बुक से मैं आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करवाता हूं, और इसके अलावा 2 से 3 बुक और मेरे पास अवेलेबल हैं, उन बुक से भी मैं क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व करवा देता हूं। यानी मैं 2 से 3 बुक को मिला करके देखिए अलग अलग क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करवा देता हूं। अगर किसी दूसरे बुक से आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो कुल मिलाकर के मैंने आपको यहाँ पे बुक के बारे में बता दिया। चाहे आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो, चाहे आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, ये बुक आप लोगों के लिए बेस्ट होगी, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, देखिए 8 नवंबर से आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, और मैं सबसे पहले यहाँ पे साइंस में केमिस्ट्री की क्लास स्टार्ट करने वाला हूं, ये मैं आपको बता दूं। देखिए फर्स्ट डे मैं आपको यहाँ पे केमिस्ट्री पढ़ाने वाला हूं। केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा 8 नवंबर को, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। केमिस्ट्री से हम स्टार्ट करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि तीनों सब्जेक्ट्स में आपको अकेले खुद ही पढ़ाता हूं। ध्यान रखिएगा, साइंस में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री मैं ही पढ़ाता हूं और मैथमेटिक्स भी मैं ही पढ़ाता हूं। तो एक एक करके हम यहां पे पढ़ते हुए चलेंगे। तो केमिस्ट्री में सबसे पहले स्टार्ट करूंगा, स्टार्टिंग के 2 चैप्टर्स में आपके फिनिश करवा दूंगा, फिर इसके बाद हम मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, फिर फिजिक्स पढ़ेंगे। इसी तरीके से आपकी क्लासेस चलती रहेंगी, ठीक है। तो 8 नवंबर से आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, बिल्कुल फ्री में मैं आपकी प्रिपरेशन करवाने वाला हूं। आपको कुछ नहीं करना, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अपनी स्टडी स्टार्ट कर लेनी है। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं लगातार 2019 से एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करवा रहा हूं, और मेरे चैनल से पढ़कर मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने अपना एंट्रेंस एग्जाम क्लियर किया हुआ है। लेकिन बस कंडीशन यहाँ पे यही है कि जो जो चीजें, जो जो टॉपिक्स मैं आपको पढ़ाऊं वो आपको अच्छे से पढ़ने होंगे और अच्छे से अपना रिवीजन करना होगा, तो बड़े आसानी से आप लोग अपना एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर पाएंगे। और एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, अगर आप बुक नहीं ले सकते हैं तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। जो मैं पढ़ाऊंगा बस उतना पढ़ लीजिएगा, उतना ही आप लोगों के लिए इनफ होगा, ठीक है। तो यही इंफॉर्मेशन आज की वीडियो में आप लोगों को बतानी थी। अगर इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि मैक्सिमम चैप्टर्स मैंने पहले ही पढ़ा दिए हैं, और चैनल पर
प्लेलिस्ट बनी हुई है, मैं अलग से लिंक शेयर कर दूंगा सभी प्लेलिस्ट की, आप वहां से भी जाके अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।